नमस्कार साथियों, मैं अखिलेश निरंजन, पीजीटी हिस्ट्री जवाहर नवोदय विद्यालय लेह लद्दाख से। तो आज हम बात करेंगे पीजीटी हिस्ट्री पोस्ट के लिए जो आवेदक हैं, जिन्होंने आवेदन किया है, वो लास्ट मोमेंट में कौन सी स्ट्रेटजी अपनाएं, किस तरीके से वो और बेहतर परफॉर्मेंस कर सकते हैं। तो एक्चुअली कोई शॉर्टकट तो होता नहीं तैयारी का, फिर भी जो हमारे एक्सपीरियंसेस हैं अपनी प्रिपरेशन के दौरान या एग्ज़ाम फॉर्म फिल करने से लेके जो इंटरव्यू तक की जर्नी है, उसको हम आपके साथ साझा करेंगे। बट आज सिर्फ बात करेंगे लास्ट जो अभी कुछ दिन बचे हैं, 28 नवंबर से आपके एग्ज़ाम स्टार्ट होने वाले हैं। तो लास्ट मोमेंट में आप कैसे बेहतर कर सकते हैं। अगर ये वीडियो आपको किसी तरीके से हेल्प करेगा तो शायद हमारी भी मेहनत सफल हो जाएगी। तो चलिए बात करते हैं कि लास्ट मोमेंट में आपको किन बुक्स पर रिलाई करना है। सो बेसिकली कई सारे कैंडिडेट्स के बहुत पहले हमारे पास सवाल आ रहे थे, क्वेरीज आ रही थी कि सर आपकी जो प्रिपरेशन थी उसकी स्ट्रेटजी क्या हो सकती है, कैसे हम सिलेक्शन पा सकते हैं। तो कह लीजिए डेलिब्रेटली या जानबूझ के हमने वो सारी बातें पहले नहीं की, क्योंकि कई बार क्या होता है कि फिर आप उसी को फोकस करते हैं, जो आपकी खुद की स्ट्रेटजी आप उसको पीछे छोड़ देते हैं। और मेरा मानना है कि आपकी जो खुद की स्ट्रेटजी, आपको उस पर ज़्यादा भरोसा करना चाहिए। फिर भी अपने एक्सपीरियंसेस हम आपके साथ आज साझा करेंगे। तो बात करते हैं बुक्स की। तो बुक्स के हम किसी राइटर की बात नहीं करेंगे आज, क्योंकि जो एंशिएंट हिस्ट्री है, एंशिएंट इंडिया, मिडाइवल इंडिया और मॉडर्न इंडिया, आधुनिक भारत, मध्यकालीन भारत और प्राचीन भारत की जो बेसिक बुक्स हैं, बेसिकली एक राइटर, एक ऐसा राइटर जो आपको एक तरह से होलिस्टिक व्यू वहाँ पे देता है, तो वो सारी बुक्स आई थिंक आपने अभी तक पढ़ ली होंगी। कम से कम एक बुक आपको हर एक पार्ट के लिए ज़रूर एक बार थोरोली पढ़नी चाहिए थी, और हमें उम्मीद है कि आपने वो कर लिया होगा काम। फिर भी उसको अगर आपको एग्ज़ाम का जो पैटर्न है, जिस तरह से हिस्ट्री का पेपर आता है, तो उसको लेके आप किस तरह से अपनी तैयारी को और इन्हेंस कर सकते हैं। तो सबसे पहला उसमें आता है एनसीईआरटी की बुक्स। तो एनसीईआरटी की बात करते हैं, जिन पे आपको फोकस लास्ट मोमेंट में करना है। बहुत ही छोटी छोटी सी बुक्स हैं। 9th से लेकर 12th तक का जो हिस्ट्री का पार्ट है वो आपको ज़रूर पढ़ना चाहिए। लास्ट के अभी जो 25-26 डेज़ बचे हैं आपके पास, उनमें आपका फोकस होना चाहिए। जैसे 9th क्लास में इंडिया एंड द कंटेम्प्रेरी वर्ल्ड पार्ट 1 इसका रहता है, ये हिस्ट्री की बुक है। तो हिंदी इंग्लिश दोनों में ही ये आपके बुक्स अवेलेबल होती हैं, तो अपने सहूलियत के हिसाब से आप उनको ज़रूर पढ़ लीजिए। तो इस तरह से ये 9th की बुक हो गई। और 10th में इंडिया एंड कंटेम्प्रेरी वर्ल्ड पार्ट 2 आता है, भारत और समकालीन विश्व। ये क्लास 10th की एनसीईआरटी की बुक है, जिसको आपको इम्पॉर्टेंट पार्ट जो बेसिकली इंडियन हिस्ट्री से रिलेटेड है, वो आपको ज़रूर इसमें देख लेना चाहिए। बाकी कुछ चैप्टर ऐसे भी हैं जिनको आप स्किप कर सकते हैं। साथ में +1 की जो बुक है, 11th की जो बुक है, थीम्स इन वर्ल्ड हिस्ट्री, बेसिकली विश्व इतिहास के कुछ विषय। तो थीम्स इन वर्ल्ड हिस्ट्री ये इंग्लिश में इस नाम से आती है, और विश्व इतिहास के कुछ विषय करके। तो आपके सिलेबस में आपने गौर किया होगा कि बहुत बड़ा सेक्शन एक ऐसा है जो वर्ल्ड हिस्ट्री से रिलेटेड है। उसका बिल्कुल शॉर्टकट तरीका है कि आप इस बुक को ज़रूर एक बार पढ़ लीजिए, क्योंकि कई बार क्या होता है कि हमारा जो इंडियन हिस्ट्री है उसकी बहुत अच्छी प्रिपरेशन होती है, लेकिन हम वर्ल्ड हिस्ट्री पर उतना ध्यान भी नहीं देते। कई बच्चे सिविल सर्विसेज की तैयारी कर रहे हैं या एसएससी की तैयारी करते हैं, तो वो इंडियन हिस्ट्री को ही पढ़ते आते हैं, तो विश्व इतिहास या वर्ल्ड हिस्ट्री पर फोकस नहीं रहता है। एक्चुअली अगर हम अपनी भी बात करें, तो जब हमने एग्ज़ाम दिया तो उस समय भी हमने वर्ल्ड हिस्ट्री को बहुत ज़्यादा फोकस नहीं किया था, और तो खैर उससे हमने सीखा बहुत, लेकिन एक ही बार एग्ज़ाम देने का मौका मिला, पहली बार में ही सिलेक्शन हो गया था। तो ये बुक बहुत इंपॉर्टेंट है, जो 11th क्लास की एनसीईआरटी की बुक है। इसको आप बिल्कुल स्किप नहीं कर सकते, इसको ज़रूर पढ़िए। अगर नहीं पढ़ा है, वर्ल्ड हिस्ट्री का जो सेक्शन है इससे आपका पूरा कवर हो जाएगा। इसी तरह से +2 की जो बुक्स हैं वो 3 पार्ट्स में आती हैं, और तीनों पार्ट्स बहुत इंपॉर्टेंट है। पहला पार्ट भारतीय इतिहास के कुछ विषय। तो जो पार्ट 1 है वो बेसिकली एंशिएंट हिस्ट्री से रिलेटेड है, प्राचीन भारत का जो इतिहास है वो आप इससे कवर कर सकते हैं काफ़ी हद तक। हालांकि इसको लेके बहुत सारी बुक्स अवेलेबल हैं जिनको लेके आपने पहले से काफ़ी कुछ पढ़ा होगा। सेकंड बुक की बात करें, जो +2 में 12th क्लास में सेकंड बुक है, वो है भारतीय इतिहास के कुछ विषय भाग 2। सेकंड पार्ट मिडाइवल इंडिया या मिडाइवल हिस्ट्री से रिलेटेड है, जो इंडियन हिस्ट्री का एक काफ़ी इंपॉर्टेंट पार्ट है, जहाँ से बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं। तो ये सेकंड पार्ट हो गया। इसी तरह से थर्ड पार्ट आपका भारतीय इतिहास के कुछ विषय, थीम्स इन इंडियन हिस्ट्री पार्ट 3, जो आपका
मॉडर्न इंडिया है, मॉडर्न हिस्ट्री ऑफ इंडिया है, वहाँ आपको कई इंपॉर्टेंट टॉपिक्स यहाँ से मिल जाएंगे। सो बेसिकली ये +2 की जो आपकी बुक्स हैं ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, जो इंडियन हिस्ट्री से रिलेटेड है। अब बात करते हैं, आपने जो बेसिक फाउंडेशन के लिए आपने जो बुक्स पढ़ी हैं, एंशिएंट हिस्ट्री, मिडाइवल हिस्ट्री और मॉडर्न हिस्ट्री, साथ में अगर आपने एनसीईआरटी भी पढ़ लिया, तो लास्ट के जो दिन बचते हैं उसमें एक प्रैक्टिस आपको डेली करनी है, वो है क्वेश्चन आंसर की प्रैक्टिस करना। क्योंकि प्रैक्टिस से ही आप जो है रियल टाइम जो चैलेंजेस हैं, सिचुएशन है, उसको बहुत अच्छे से फेस कर सकते हैं। सो उसके लिए जो मैंने स्ट्रेटजी अपनाई वो मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ। इसके अलावा भी कई सारे ऑप्शंस आपके पास हो सकते हैं। तो उन बुक्स की अगर बात करें तो ये बुक्स हमने अपने साथ रखी हुई हैं। सो एक बुक आती है जो यूपीएससी या यूपीपीसीएस के लिए या स्टेट पीसीएस के लिए तैयारी करते हैं, उनको ये बुक बहुत अच्छे से उन्हें पता होगा। ये घटना चक्र प्रकाशन है और घटना चक्र की एक जनरल स्टडीज़ प्रीव्यू करके या फिर सामान्य अध्ययन पूर्वावलोकन करके बुक आती है, जो अलग अलग पार्ट्स में, जिसमें सेकंड पार्ट आपका इंडियन हिस्ट्री या भारतीय इतिहास से रिलेटेड है। और इस बुक में अगर आप देखोगे तो इंडियन हिस्ट्री से रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चन जो प्रीवियस एग्जाम में आईएएस में, पीसीएस में आए हुए हैं, स्टेट पीसीएस में, उनको टॉपिक वाइज यहाँ पर आपको क्वेश्चंस दिए गए हैं। ये हम कह सकते हैं लास्ट मोमेंट में हर एक एस्पिरेंट जो पीजीटी हिस्ट्री की तैयारी कर रहा है उसको ये बुक ज़रूर पढ़नी चाहिए। क्योंकि इसमें क्या है, पहले आपको नोट्स दिए गए हैं, उसके बाद उस टॉपिक से रिलेटेड आपको बहुत सारे क्वेश्चन मिलते हैं और उनका डिटेल्ड आपको एक्सप्लेनेशन भी मिलता है। ये बुक आपकी हिंदी इंग्लिश दोनों में आती है, तो इसको आप ज़रूर आज से ही प्रैक्टिस में लेके आइए। अगर नहीं है तो आप मार्केट में अवेलेबल है इजीली, इसको ले लीजिए। इसके साथ एक बुक और हमने जो पढ़ी थी, लेकिन अभी आई थिंक उसको लेके बहुत ज़्यादा आपको टेंशन नहीं लेना अगर आप घटना चक्र पढ़ते हैं। तो ये उत्तर प्रदेश पीसीएस की जो प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन या प्रारंभिक परीक्षा पहले होती थी, तो उसका एक शिल्पी प्रकाशन का आप देखेंगे। इसमें प्रीवियस ईयर के भारतीय इतिहास से रिलेटेड जो क्वेश्चंस हैं, तो इसको भी हमने पढ़ा था, बहुत बार इसको प्रैक्टिस किया था, तो इस बुक को भी हमने अपनी तैयारी में रखा। लेकिन ये सारे क्वेश्चन आई थिंक आपको घटना चक्र में मिल जाएंगे। तो एक बुक और काफ़ी पॉपुलर है जो आजकल हर एक कैंडिडेट पढ़ता है, जो नेट जेआरएफ हिस्ट्री के लिए तैयारी कर रहे हैं या फिर जो लेक्चरर पीजीटी की तैयारी करते हैं, तो ये बुक काफ़ी पॉपुलर है। आई थिंक आपने भी इसका नाम सुना होगा। ये भारतीय इतिहास वस्तुनिष्ठ या ऑब्जेक्टिव। सो इंडियन हिस्ट्री के ऊपर आपको बहुत सारा मटेरियल अवेलेबल है और ये ऐसी बुक है, ऑब्जेक्टिव बुक है, जो आपको लास्ट मोमेंट में प्रैक्टिस के लिए बहुत आपको काम आने वाली है। तो इसमें आप देखेंगे राइटर्स के अरविंद भास्कर, कुलदीप फेनेन और पप्पू सिंह प्रजापत। सो बेसिकली पप्पू सिंह प्रजापत के नाम से ये काफ़ी फेमस बुक है। तो ये क्लासिक प्रिंट सीरीज़ है और काफ़ी अच्छी बुक है। इसको लेके भी आप लास्ट मोमेंट में प्रैक्टिस कर सकते हैं। तो इसमें इंडियन हिस्ट्री को लेके बहुत सारे सवाल हैं और उसी तरह से हैं जिस तरह से घटना चक्र में दिए हैं। लेकिन इसमें एक प्लस चीज़ आपको क्या मिलने वाली है कि इसमें जो यूजीसी नेट के क्वेश्चंस हैं उनको भी इंक्लूड किया गया है, तो काफ़ी स्टैंडर्ड आपको क्वेश्चंस यहाँ से मिलेंगे। तो ये घटना चक्र और साथ में ये पप्पू सिंह प्रजापत की जो ऑब्जेक्टिव बुक है, इसको आप बिल्कुल डेली प्रैक्टिस में लेके आइए। साथ में अगर एनसीईआरटी बुक आपने अभी तक नहीं पढ़ी है, उन बुक्स को भी आप ज़रूर से पढ़ लीजिए। तो ये कह सकते हैं लास्ट मोमेंट हमारे तरफ से कुछ सजेशंस थे, सलाह थी। आई थिंक ये आपको काफ़ी हेल्प करेगी और इनडायरेक्टली हमें भी बहुत अच्छा लगेगा अगर किसी भी कैंडिडेट को हमने जो आपको सजेशंस दिए वो हेल्पफुल रहते हैं। और आगे भी हम लोग इस मंच से जुड़े रहेंगे एनवीएस टाइम्स के थ्रू। आगे आप जब रिटन एग्ज़ाम क्वालिफाई कर लेंगे तो उसके बाद इंटरव्यू का भी फेज़ आता है। तो फ़िलहाल अभी रिटन एग्ज़ाम पे फोकस करिए और अच्छे से तैयारी करिए। जब आपका इंटरव्यू का वक्त आएगा तो उसको लेके भी हम चर्चा करेंगे किस तरह से इंटरव्यू में आप बहुत अच्छे से परफॉर्म कर सकते हैं। और एक सलाह और हम आपको देना चाह रहे हैं, समय हालांकि कम है लेकिन अपने आप पे भरोसा रखिए, अपनी तैयारी पे भरोसा रखिए और नर्वस होने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। कॉन्फिडेंस के साथ एग्ज़ाम दीजिए। ऑनलाइन एग्ज़ाम होना है और कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट है। एक सलाह और हम आपको देना चाहेंगे, एग्ज़ाम में बैठने से पहले आपको एक दो बार उस
एग्ज़ाम की तैयारी और प्रैक्टिस घर पे एक बार कर लेनी चाहिए। आजकल बहुत सारे ऐसे ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स हैं जो आपको CBT जो होते हैं, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होते हैं, उनकी प्रैक्टिस कराने के लिए आपको अवसर देते हैं। तो उनको ज़रूर प्रैक्टिस करके जाइए, क्योंकि कई बार आपने ऑफलाइन एग्ज़ाम तो बहुत दिए होंगे, लेकिन इसका आपको अभ्यास नहीं होता जो कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होते हैं। तो वो भी आप तैयारी के साथ जाइए, जिससे कि आपको वहाँ पर कोई भी परेशानी ना हो। आने वाले एग्ज़ाम के लिए PGT हिस्ट्री के जो भी एस्पिरेंट्स हैं उनको हमारी तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं। और आगे भी हम आपको कोशिश करेंगे और भी वीडियोस के माध्यम से। अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम है, कोई भी समस्या है, आपके मन में कोई भी डाउट है, तो कमेंट बॉक्स में आप ज़रूर कमेंट करिए और हम कोशिश करेंगे आपके हर एक सवाल का आपको जवाब दें। जवाहर नवोदय विद्यालय लेह लद्दाख से मैं अखिलेश निरंजन, PGT हिस्ट्री आपके साथ जुड़ा था NBS टाइम से। तो कोशिश करिए ज़्यादा से ज़्यादा एस्पिरेंट्स तक ये वीडियोस पहुंचाइए, जिससे कि वो भी अवेयर रहें इस सिस्टम के बारे में। और ऐसी मेरी उम्मीद है कि आप में से बहुत सारे ऐसे साथी हैं जो हमारे कलीग्स बनेंगे और हमारे जेनवीज में हमारे साथ काम करेंगे एक साथ। PGT हिस्ट्री के जो भी उम्मीदवार हैं, जो भी कैंडिडेट्स हैं, उनको मेरी तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं। बेस्ट ऑफ लक, आप अच्छा करिए और मुझे पूरी उम्मीद है कि आप एग्ज़ाम को क्रैक करेंगे और नवोदय विद्यालय परिवार का आप हिस्सा बनेंगे। आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। बेस्ट ऑफ लक। नमस्कार।